जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज एक दोस्त ने सवाल किया मुझसे इस टॉपिक के ऊपर। पहले कभी ये वाला टॉपिक इन 2 गाड़ियों को कभी किसी ने कंपेयर करने का नहीं पूछा। ना ही प्राइस रेंज पूछी आई, ना ही ये पूछा कि गाड़ी कौन-सी लेनी चाहिए, कौन-सी नहीं लेनी चाहिए। सुजुकी कल्टस ईएफआई वाली और सुजुकी बलिनो के इन दोनों भाई इन दोनों में से कौन-सी बेस्ट है? प्राइस रेंज भी बता दें और कंफर्ट के लिहाज से, मेंटेनेंस के लिहाज से कौन-सी गाड़ी लेनी चाहिए, कौन-सी नहीं लेनी चाहिए। अच्छा टॉपिक था। हाँ, अच्छा सवाल था। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर लाजमी एक शॉर्ट सी वीडियो बना के जिन दोस्तों के माइंड में ये बात है वो क्लियर कर दी जाए। देखें, सुजुकी बलिनो और कल्टस अगर इनकी प्राइस को मैच किया जाए तो जो बलिनो है, सुजुकी बलिनो है 2005 मॉडल वो, और सुजुकी कल्टस जो ईएफआई वाली है 7 या 8 मॉडल, तो इनकी प्राइस तकरीबन इन दोनों की मॉडल्स की ना बराबर में जा पड़ेगी। थोड़ा सा डिफरेंस आएगा उसमें। तो हम सुजुकी बलिनो 5 मॉडल को ही कंपेयर करते हैं सुजुकी कल्टस के साथ। देखें, कंफर्ट लेवल के लिहाज से अगर आप पहले हम कंफर्ट लेवल पे आ जाते हैं। अगर आप कंफर्ट लेवल से बात करते हैं तो बलिनो देखें बड़ी गाड़ी है, ठीक है, और 1300 सीसी में है, सेडान गाड़ी है, तो कंफर्ट लेवल उसका ज़्यादा होगा। अब मेंटेनेंस के लिहाज से सुजुकी कल्टस इजी है, इकोनॉमिकल गाड़ी है। एवरेज वैसे कल्टस की थोड़ी सी ज़्यादा होती है और बलिनो की कम होती है। अब 1000 सीसी इंजन को आप 1300 सीसी इंजन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तो एवरेज थोड़ी सी कम होती है, लेकिन फिर उसमें बड़ी गाड़ी का मज़ा होता है। तो ये चीज़ होती है। एवरेज कल्टस की जहाँ चली जाती है ईएफआई के अंदर तकरीबन 15-16 की, कल्टस की 13-14 की एवरेज रह जाती है। ज़्यादातर अब लोग सुजुकी बलिनो को एलपीजी पर चला रहे हैं, तो एलपीजी के ऊपर 22-23 की एवरेज आ जाती है। ईएफआई कल्टस को लोग बहुत कम चलाते हैं क्योंकि उन्हें ऑलरेडी 15-16 मिल रही होती है। लेकिन अगर वो भी कल्टस को चलाना चाहें तो कल्टस भी 22-23 की एवरेज ईजिली दे जाती है ईएफआई वाली एलपीजी के ऊपर। अब प्राइस रेंज के ऊपर आ जाते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है, अगर आप बहुत प्यारी सुजुकी बलिनो लेना चाहते हैं, बहुत प्यारी बलिनो लेना चाहते हैं, तो आपका बजट 8.5 से 9 के दरमियान में जाएगा। 8.5 से 9 लाख के दरमियान में आपको सुजुकी बलिनो मिलेगी। आप सुजुकी कल्टस लेना चाहते हैं ईएफआई के अंदर 7 या 8 मॉडल, 7 मॉडल शायद इतने में आ जाए, जो मैं आपको रेंज बता रहा हूँ शायद इतने में आ जाए 8.5 से 9 लाख के दरमियान में। लेकिन इस वक्त जो प्राइस रेंज जा रही है और जो इस तरह का मौसम बन चुका है, सर्दी बढ़ चुकी है, सुजुकी कल्टस 9 से 9.5 तक जा रही है। अब अच्छी गाड़ी, जेन्युइन गाड़ी का वही म्यार है जो मैंने आपको बताया कि अंदर से सारी पैक होगी, बाहर से उसमें टचिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सारी भी शावर हो सकती है, लेकिन उसके अलावा उसका किसी तरह का कोई काम नहीं होगा। यानी टेंशन फ्री गाड़ी जो आपकी है वो 9 से 9.5 तक आजकल जा रही है, जो बहुत प्यारी गाड़ी, जेन्युइन गाड़ी होगी। तो ये 2 गाड़ियों का थोड़ा सा प्राइस के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया है। इन दी एंड मैं आपको फिर ये कह देता हूँ कि अगर 9 लाख तक आपने जाना है तो बलिनो की तरफ चले जाएं। 9 से थोड़ा सा ऊपर आपका बजट है तो कल्टस की तरफ चले जाएं। अगर आपका बजट 9.5 लाख रुपया है, या आपका बजट 9 लाख रुपया है, या आपका बजट 8.5 लाख रुपया है, मेरी चॉइस क्या है? हर कोई कहता है जी आप सुजुकी कल्टस लगाई रखते हैं। मैं इस वक्त भी कल्टस में बैठा हुआ हूँ। मेरी चॉइस ये होती है कि मैं सुजुकी कल्टस की तरफ जाता, क्योंकि अच्छा क्यों जाता, मुझे बलिनो से भी किसी तरह की कोई वो नहीं है। बलिनो बहुत प्यारी गाड़ी है, जो इस रेंज में मिलेगी वो भी बहुत टेंशन फ्री गाड़ी होगी। लेकिन मैं इसलिए इस साइड पे जाता कि इकोनॉमिकल गाड़ी है, पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत इजी है, मेंटेनेंस सस्ती है, इजीली मेंटेन हो सकती है। बलिनो में क्या किया है लोगों ने कि अगर एक नहीं, खैर इस रेंज के अंदर तो आपको अल्ट्रेशन वाली गाड़ी नहीं मिलेगी। अगर बलिनो के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशनें कर दी हों तो फिर वो मैकेनिक्स और वो इलेक्ट्रीशियंस वो थोड़ा तंग होने लग जाते हैं। लेकिन अगर 8, 8.5 से 9 लाख की गाड़ी लेते हैं आप, तो उसके अंदर किसी तरह की कोई अल्ट्रेशन ही नहीं होगी, वो तो जनरल खड़ी हुई होगी। लेकिन मेरा अगर माइंड पूछेंगे तो मैं ज़ाती तौर पर सुजुकी कल्टस की तरफ जाऊँगा। अब आपके माइंड के ऊपर है कि आप किस साइड पे जाना चाहते हैं। मैंने डिटेल से दोनों गाड़ियों को ही कंपेयर कर दिया है।
इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।